हाय गाइस, मैं हूं विवेक और मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल दुविधा से सुविधा की ओर। जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम आजकल अपनी एक वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब सीरीज कह लीजिए, जिसमें कि हम SIH 2022 के जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, जो भी मेरे रिलेवेंट, आप कह लीजिए मेरे स्किल सेट के रिलेवेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक सॉल्यूशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मोस्टली ये सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जो मैं अपनी युवा पीढ़ी या फिर अपने जो कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी हमारे टेकीज हैं, है ना, उनके लिए एक एक आप कह लीजिए कि एक उनके लिए ब्रेकफास्ट की तरह काम करेगा, है ना। व्हाट दे कैन डू विद दैट, वो उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल सेट से उससे कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा हमेशा मानना है कि लिटरेचर इज ऑलवेज अहेड ऑफ साइंस। जब चांद पे कोई गया भी नहीं थे ना, उसी समय हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे कंपोजर्स हैं, उन्होंने गाने बना दिए थे कि चांद सी महबूबा हो मेरी, है। या फिर क्या कहते हैं, तारे जमीन, और ऐसे चांद पे मतलब बहुत सारे ऐसे गाने बनाए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कल्पनाओं में डाला था इंसान के कि ऐसा हो सकता है ना। तो क्या होता है ना कि जो साइंस है, साइंस बेसिकली फैक्ट्स पे काम करता है, पर लिटरेचर के लिए फैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। ओके, मतलब अगर आप जितना आप सोच सकते हो ना, आप उतना सोच सकते हो। बेसिकली आप समझ रहे हो ना, आप जितना सोच सकते हो आप उतना लिख सकते हो, आप उतना बता सकते हो, आप उतना बोल सकते हो, है ना। नो नीड टू वरी अबाउट साइंस। आप उसमें थोड़ा सा राग दे दीजिए, वो एक कोई काव्य बन जाएगा। थोड़ा संगीत दे दीजिए, कोई म्यूजिक बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आई ऑलवेज फील कि इस तरीके से जो है कि हमारे जो साहित्यकार हैं, हमें उनको प्रोत्साहन देते रहना चाहिए, ताकि वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए कुछ मटेरियल तैयार करके रखें। तो उसी श्रृंखला में आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम 26 है, जिसे कि आप देख सकते हैं कि DR 703, ये जो है इस चैलेंज को पेश किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE। आप जानते हैं कि भारत में जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए अफिलिएशन देता है वो AICTE देता है। ओके, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ को जो अफिलिएशन मिलता है वो UGC से मिलता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, उसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन को जो अप्रूवल्स देता है वो AICTE देता है। तो इन्होंने एक 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 क्वेश्चन रखा है कि बल्क ईमेल एंड एसएमएस, ओके, बल्क ईमेल एंड एसएमएस, इन्होंने एक अपनी क्वेरी रखी है, जिसमें कि आइए इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज अ मेजर फैक्टर फॉर फॉर डेवलपमेंट इन कंट्री। करेक्ट। इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी तो डेवलपमेंट के बारे में लोगों को पता कैसे लगेगा। भाई मोदी जी यही तो कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। लाइक बेसिकली उन्होंने अपने IT को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि अगर कोई योजना दिल्ली में लॉन्च होती है तो वो गांव में बैठे हुए किसान तक पहुंचती है। ठीक है, बाई आप कह लो, क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सब्सिडीज पहुंच रही हैं, ठीक है, और डायरेक्टली इन द अकाउंट। ठीक है, स्टूडेंट्स को उनकी फेलोशिप पहुंच रही है, या फिर आप कह लो कि स्टूडेंट्स को उनकी स्कॉलरशिप पहुंच रही है डायरेक्ट इन द अकाउंट। बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, DBT से सारी चीज़ें डायरेक्ट आपके बैंक ट्रांसफर हो रही हैं, है ना। तो ये तो हुआ सीधे सीधे आप कह लो कि जो जो हमारी फैसिलिटी थी वो हमने एंड यूजर तक पहुंचाई। पर अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप कह लीजिए कि जो हमारे रेडियोज पहले इन्फॉर्मेशन मिलती थी, फिर TV से इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे और भी मीडियम्स आए, अब आजकल इंटरनेट, दैट इज अ वाइडली यूज सोर्स। ठीक है, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पर उससे भी ज़्यादा एक 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 बड़ा सोर्स है फ़ोन। मतलब आप देखिए कि फ़ोन में जो SMS आते हैं ना, SMS इज लाइक, उनकी रीच इंटरनेट से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जो हमारे बेसिक फ़ोन्स होते हैं, जैसे ये स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, ये, ठीक, अब इनमें तो क्या कहते हैं, इंटरनेट होता है, और अगर आप अगर आपने सही ऐप्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन करेक्टली और करेक्ट टाइम पे मिल जाएगी, है ना। बट अगर आपके पास सपोज करिए ये नहीं है, आपके पास है बेसिक फोन, तब आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है।
जैसे आपके बैंक से आपको रीच करते हैं एसएमएस के द्वारा, है ना। तो भाई सेम वे एआईसीटी क्या चाहता है कि हम अपनी जो कंट्री के जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं हम उन तक पहुंच सकें। ठीक है, हम कोई इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिकली एआईसीटी तो जैसे एजुकेशन के फील्ड में काम करता है ना। तो एजुकेशन के फील्ड में अगर इसे स्टूडेंट्स तक को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है, कि लाइक वी आर हम ऐसा एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज को लॉन्च होगा या समथिंग कुछ इसी तरीके का, है ना। तो वो इस इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचाएंगे। तो इसके लिए कई सारे या तो क्या कहते हैं वो अलग अलग किसी किसी बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर को पकड़े, है ना, और उनसे कहें कि भैया देखिए ये हमारी लिस्ट है और इस लिस्ट को हमें ये मैसेज फॉरवर्ड करना है। बट एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि जो हमारा जो जो नंबर्स हैं, जो हमारा डेटा है, जो कि बहुत मेहनत से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, जैसे अगर अब आप एआईसीटी के डेटा की बात करें, तो ये कहाँ से डेटा उठाता होगा, ये कॉलेजेस से डेटा मंगाता होगा स्टूडेंट्स का, है ना, यूनिवर्सिटी से डेटा मंगाता होगा, या फिर क्या कहते हैं जो लोग इनसे क्वेरी करने आते होंगे, जो बच्चे काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं उनसे डेटा मंगाता होगा। तो इसके डिफरेंट सोर्सेस हैं और जो कि बहुत मेहनत से ये डेटा इकट्ठा होता है। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड टू शेयर इट विद समवन एल्स, है ना। क्योंकि आजकल आपको पता है एक डेटा की कीमत क्या होती है, मतलब अगर आप किसी का फोन नंबर या फिर किसी का एड्रेस या फिर किसी का ईमेल एड्रेस भी अगर शेयर करते हैं ना, बिकता है पैसों में, बिकता है लिटरली, है ना। तो वो इसलिए क्या है कि व्हाट गवर्नमेंट वांट कि उनके पास खुद का एक ऐसा बल्क एसएमएस और ईमेल का सिस्टम हो जिससे कि वो तकरीबन जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू आउट मीडिया एंड न्यूज़पेपर। मीडिया और न्यूज़पेपर से बहुत मुश्किल होता है उन तक पहुंचाना, क्योंकि कभी किसी समय कोई आदमी टीवी के सामने बैठा है। अब मोदी जी मन की बात कहते तो हैं, पर कितने लोग सुनते हैं, विपक्षी वैसे ही नहीं सुनते, या मतलब विपक्षी तो खैर सबसे ज़्यादा ही सुनते होंगे, क्योंकि उन्हें कमियां निकालनी होती, पर उसमें ऐसी कोई बात होती नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड कंटेंट होता है वहाँ पे। तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। बट इससे आप देखिए कि लोगों तक मैसेज पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर तो कितने ही लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इन दिस मॉडर्न जनरेशन ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अ मोबाइल फोन इन देयर हैंड, मोबाइल फोन सबके पास है जी, है ना। वी कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू देम थ्रू एसएमएस और ईमेल, या तो एसएमएस से या ईमेल से। अब ईमेल मैंने कहा स्मार्टफोन्स के लिए और एसएमएस मैंने कहा कि नॉर्मल फोन्स के लिए, ठीक है। वी कैन ऑल्सो, अगर हम कोई ऐसी ऐप बना लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करके उसमें हम नोटिफिकेशन ट्रिगर करा सकते हैं, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। This will save time and money, and information can be shared with a large community within a short time duration. Okay, instantly कहूँगा मैं इसे। Also, such services can be used to rapidly send SMS in case of emergency situation। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कहीं डिजास्टर आ रहा है, जैसे सपोज करिए क्या कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, वैसे कह लीजिए कि अगर कोई कोई पेपर कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, पेपर कंडक्ट हो रहा है और एक सेंटर में पता लगा कि पेपर लीक हो गया, है ना। अब बच्चे आएंगे वहां तक, परेशान होंगे, है ना। ऑल्दो बच्चे तब तक पहुंच जाते हैं, है ना, बट स्टिल सेंटर पे जाके वहां के जो लोग हैं और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है ये मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक पहली बात तो पेपर लीक होना एक बहुत ही बड़ा एक विडंबना है हमारे समाज में। मतलब आप समझिए कि बच्चा इतना साल तैयारी करता है ना, इतनी मेहनत से इतनी लगन से उस पर्टिकुलर डे के लिए, ना जाने भगवान से कितनी मन्नतें मांगता होगा, और उसी दिन पेपर लीक हो जाए। अभी मतलब आप सोच रहे हैं ना कि आप समझिए कि जो बच्चा नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, यूपीएससी के साथ अब ऐसा कभी नहीं होता, खैर कभी पेपर ऐसा लीक होने जैसे चांसेस नहीं होते, पर एसएससी की तैयारी कर रहा है बंदा नौकरी छोड़ के और उसका पेपर लीक हो जाए, मैं उसके लिए तो एक एक पल भारी होता है। वो चाहता है जल्दी एग्जाम हो, जल्दी रिजल्ट आए, मैं नौकरी ज्वाइन करूँ, है ना। रिजल्ट आने के बाद भी 3 3 4 4 महीने तक होल्ड होती है, पोजीशंस नहीं मिलती, है ना। अब ऐसे में अगर आप उसका पेपर ही लीक करा दोगे तो गलत बात है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी हम एक एक वर्स्ट सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसा ऐसा हो जाए कि वहां तक पेपर ना पहुंच पाए, कुछ ना हो पाए, और उन्हें मैसेज भेजना है सारे बच्चों को कि भाई ये पेपर जो है पोस्टपोन हो गया, है ना। तो अब वो क्या करेंगे, वो एदर मेल कर सकते हैं, है ना। अब मेल पे बच्चा रीच है कि नहीं, लेकिन फोन तो हर आदमी एग्जामिनेशन सेंटर तक लेके जाता है और बाहर जमा भी होता है। और उस समय ये क्या कहते हैं जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो खूब नोट छापते हैं, भाई 50 50 रुपए में मैंने अपने फोन रखे,
मैं और किसी की क्या ही बात करूं, है ना। तो दैट्स अ थिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, कुछ नहीं कर सकते उसमें हम, है ना। हाँ, जहाँ इंस्टीट्यूशंस पे जहाँ जमा हो रहा है उन्हें जिम्मेदारी थोड़ी लेनी चाहिए, बच्चों का इतना पैसा बर्बाद होता है, तो वो एटलीस्ट ना हो, है ना। तो आप वहाँ पे वो एसएमएस भेज सकते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में तो समरी क्या है कि बेसिकली आप लार्जर ऑडियंस तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, और अलर्ट, वार्निंग, न्यूज़ और इनके द्वारा जो आप पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाइए। अब उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, वी नीड अ मोबाइल वेब ऐप। देखिए वो यहाँ ही कह रहे हैं ना कि they need a mobile web app. One second. Yeah, okay. Just a minute, guys. Yeah, better. Correct. Yeah, okay. सो उसके लिए उन्हें एक एक मोबाइल या वेब एप्लीकेशन चाहिए जो कि उन्हें अलाउ करे, है ना, कि फॉर टू सेंडिंग बल्क एसएमएस, मतलब जिससे कि वो बल्क एसएमएस भेज पाए। मैं आपको सही से दिखाता हूँ, ये देखिए। करेक्ट, हाँ, ये देखिए। फॉर सेंडिंग बल्क ईमेल एंड एसएमएस अराउंड 1 करोड़ यूजर्स इन वन गो थ्रू एसएमटीपी। ठीक है, अब एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक, जिसके द्वारा क्या कहते हैं, कोई भी मैसेज जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एस एम टी पी के द्वारा और अदर टेक्नोलॉजीज के द्वारा ये जो मैसेज है वो ट्रिगर किए जाएंगे। अब इसमें कंपैटिबिलिटी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो तो जाहिर सी बात है कि एसएमएस ही एक ऐसा मीडियम है जो कि हर फोन में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है ना। इन अदर फीचर्स इसमें, और उन्हें फीचर्स क्या चाहिए कि उसमें भाई लॉग्स चाहिए, उन्हें लॉग्स, मतलब वो जाके ये देख सकें कि कितने लोगों तक, बेसिकली कितने लोगों को कितना फेलियर ऑफ एसएमएस आया। मतलब अब मान लो आपने किसी एक सेट ऑफ पर्सन्स को भेजना चाहा मैसेज, तो उन तक पहुंचा ही नहीं, भाई आ गया कि मतलब लाइक मैसेज नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, या नंबर बंद हो जाते हैं लोगों के, लोग रिचार्ज नहीं कराते हैं 3-3 महीने तक। अब स्टूडेंट्स है, कितना पैसा करें भाई, पहले एक सिम चल जाता था, अब वो भी नहीं चलता है, अब उसमें हर महीने रिचार्ज कराओ, एसएमएस की फैसिलिटी चाहिए तो एक स्पेसिफिक रिचार्ज कराओ, तो बंद हो जाते हैं नंबर, है ना। तो फिर अब इस कंडीशन में क्या है कि भाई एसएमएस से तो मामला नहीं, कितनों को नहीं पहुंचा तो उनको उनको ईमेल से टच किया जाए, है ना। ऐसी फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि देखिए जिनके जिनके एसएमएस नहीं पहुंचा तो वहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए कि अब इन्हें ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, है। तो मतलब सीधे वहीं डेटाबेस तो सभी का है, फोन नंबर भी है, ईमेल भी है, तो जिनसे एसएमएस नहीं पहुंचा उनको ईमेल कर दिया, है ना। शेड्यूलिंग ऑफ एसएमएस और ईमेल, मतलब अगर हमें किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो शेड्यूल भी हम कर सकें। शेड्यूल अलर्ट, शेड्यूल अलर्ट नोटिफिकेशन सिस्टम। ओके 1 मिनट, हाँ ये रहा, या ओके ओके, ये जूम इसका बार बार दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत, वन सेक गाइस, या तो इसमें इसमें क्या है, इसमें आपका होना चाहिए शेड्यूलर अलर्ट, शेड्यूलर को अलर्ट होना चाहिए, मतलब जो शेड्यूल कर रहा है, शेड्यूल जो, जैसे आपका अगर मैसेजेस ट्रिगर होने वाले हैं, तो एक पॉपअप आ जाए कि भाई जैसे अलार्म्स का होता है ना कि 5 मिनट पहले मैसेज आपको अलार्म शुरू हो जाता है, फिर आप उसे स्नूज कर सकते हैं। तो दैट्स द सेम वे कि अगर कोई मतलब मैसेज डिलीवरी अगर स्टार्ट होने वाली है तो एक उसका नोटिफिकेशन टाइप का आ जाए कि हाँ भाई ये स्टार्ट होने वाला है, इसको आप कुछ स्नूज करना चाहते हैं या फिर रोकना चाहते हैं या ओके रहना चाहते हैं तो अप्रूव कर दीजिए, सिंपली ऐसे, वरना वो ऑटोमेटिक तो शेड्यूल है ही, तो चला तो जाएगा ही। यूजर क्रिएशन विद डिफरेंट रोल्स, अब इसमें ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, यूजर क्रिएशन विद डिफरेंट रोल्स। अब डिफरेंट रोल्स का क्या मतलब है बेसिकली, कि सपोज करिए कि आप चाहते इसको 1 मिनट, इसको मैं फुल स्क्रीन ही लगाता हूँ गाइस। हाँ, तो जैसे अगर अगर सपोज करिए कि आप उसमें यूजर क्रिएशन की बात कही गई है विद डिफरेंट रोल्स। अब डिफरेंट रोल्स का मतलब क्या है बेसिकली, कि आप अलग अलग रोल्स के लिए यूजर क्रिएट करेंगे, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक पर्सन जो है वो स्पेसिफिक ये देखे कि किन किन को मैसेज डिलीवर नहीं हुआ और उनको दोबारा सेंड करे। भाई 1 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है आप एक बार में हो जाएगा? 10 लाख 5 लाख लोगों के लिए नहीं पहुंचा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो वो चीज़ देखने के लिए तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकें, यूज़र का रोल डिफाइन कर सकें, उसको परमिशन अलाउ कर सकें।
रीड राइट रीड अनरीड स्टेटस, मतलब कितने लोगों ने पढ़ा कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, ये आ जाता है। जब आपने पहले भी देखा होगा ना, जब पहले नोकिया के छोटे वाले फ़ोन आते थे, जब कोई मैसेज भेजते थे हम, और फिर जब मैसेज पहुंचता था, है ना, तो उस समय हमें ये पता लग जाता था कि किसको मैसेज पहुंचा और किसको मैसेज नहीं पहुंचा, है ना। मैसेज डिलीवरी स्टेटस होता था, तो वो पता लग जाता है और आप अपनी ऐप में ट्रैक कर सकते हो उसको। ठीक। प्रोविजन ऑफ इंपोर्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट। अब ये तो ज़रूरी है ही भाई, इतना सारा 1 करोड़ लोगों का डेटा कैसे आएगा। कॉलेजेस जो है वो एक्सेल शीट में ही तो भर के देंगे अपने डेटाबेस से निकाल के, तो वो उससे इम्पोर्ट हो जाए। फिर कस्टमाइजिंग ईमेल, ईमेल कस्टमाइज हो जाए, बेसिकली ये तो छोटी सी बात होती है। तो इस तरीके का ये इन लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो आप कल्पना करिए, आप क्या बनाएंगे। आप एक ऐप डिज़ाइन करिए, बेसिक सा प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है। आप एक ऐप बनाइए, उसमें आप कुछ ऑप्शंस दीजिए। बेसिकली सबसे पहले तो आप ये ऑप्शन दीजिए, शेड्यूल ईमेल। ठीक, ईमेल शेड्यूल करने का एक ऑप्शन डाल दीजिए। आप एक पहले पहले आइए कि क्रिएट क्रिएट मैसेज का एक ऑप्शन, ठीक है। अब उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट ईमेल, मतलब मैसेज फॉर एसएमएस, क्रिएट ईमेल फॉर ईमेल्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैसेज जो है, जो एसएमएस वाले मैसेज है, वो ईमेल में भी पुश किए जा सकते हैं और ईमेल वाले एसएमएस में भी। बट क्योंकि दोनों का फॉर्मेट अलग तरीके का होता है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग बनाइए, ठीक है। फिर शेड्यूल, शेड्यूल एसएमएस या शेड्यूल शेड्यूल मैसेजेस, इसमें दोनों को शेड्यूल कर सकते हैं आप। मतलब मैसेज का एक पोर्टफोलियो बनेगा। एक जैसे मान लीजिए अगर आपने ईमेल का एक बनाया, तो उसका एक नंबर हो जाएगा कि EM01, ये इसका एक आईडी हो जाएगी। अब इस आईडी को आप शेड्यूल कर सकते हो, है ना। ये या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं। और टाइमिंग, इधर एक टाइमिंग का बना लीजिएगा, और डेट, मतलब कैलेंडर से डेट और टाइम सेट करके, और उधर से आप जो राइट साइड में जो भी मैसेज है, जो भी मैसेज उसमें ऑप्शन में आ रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ड्रॉप डाउन का लगा सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, और इसमें आपका जो भी इन्होंने फीचर्स बताए, ये नीचे इन सारे फीचर्स का एक एक टैब बना के और आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेले एआईसीटी नहीं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा एक रोल निभा सकता है। और इसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए राजस्व विभाग के एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि उनको तो रोज ना जाने कितने लोग अपना फॉर्म सबमिट करके आते हैं तहसीलदार के पास कि भाई मेरा मेरा ये फॉर्म बना दीजिए, मेरा निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो उनको अगर ये ट्रिगरिंग वाला ऑप्शन मिल जाए ना, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि लोग जाते हैं फिर वापस आते हैं, आज नहीं हुआ भैया 2 दिन बाद आइएगा, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। दैट इज अ फ्लॉ ऑफ सिस्टम। लोग, पता है, लोग इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं। लोगों कई कई लोग तो मेरे साथ के मैंने ऐसे देखे हैं, जिनके लिए ये काम करवाना ही एक पूरे दिन का काम है। आप मुझे बताइए, एक एक अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना क्या पूरे दिन आप कंज्यूम करें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन लोग उसे पूरा दिन लगाते हैं, फिर आके आराम से शाम को थक हार के बैठते हैं, आज तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, बहुत मेहनत हो गई, है ना। बट आपको लगता है कि ये इतना काम है? भाई अगर काम आपका होता, तो आप बैठ के कर रहे होते ना वहां पे। क्यों तहसीलदार बैठा है? उसका काम है, उसे करना चाहिए, उसको सैलरी मिलती है। आप अपना काम करो। अगर वो सही से नहीं कर रहा तो उसकी दिक्कत है, फिर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखेंगे कैसे उसे सही करना है। सो दैट्स द थिंग, जो कि मतलब मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। तो लेट्स, आई थिंक इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो ये स्मार्ट एजुकेशन का, स्मार्ट एजुकेशन बकेट में इसको लिस्ट कर रखा है इसे। तो स्मार्ट एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे अभी आइडियाज़ हैं जो कि इन्होंने यहाँ शो किए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।